आज जिन मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हैं ought to और ought to have। आपने इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में should have और must have के बारे में पढ़ा। सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए के लिए ought to और चाहिए था के लिए ought to have का यूज किया जाता है। ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ought to have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि चाहिए के लिए शुड का भी आप यूज करना सीखा आपने, मस्ट का भी यूज आपने देखा और यहाँ पर भी ought to का यूज है, तो आपको कब कहाँ किसको यूज करना है ये बात उन दोनों के लिए तो आपने सीख ली। लेकिन यहाँ पर ought to के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ought to, जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने है, ought to is used to express duty और moral obligation। ought to का प्रयोग कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी कर्तव्य की बात हो, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है जो कि आपको करना ही चाहिए, तो वहां पर चाहिए के सेंस के लिए ought to का यूज आप करेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट हम आपको जैसे बताते हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से पहले एक बार देख लीजिए बेसिकली किस तरह से यूज किया जाना है। जैसे मैं कहूं संदीप को जाना चाहिए, हमने शुड के वीडियो लेक्चर में देखा संदीप शुड गो। मस्ट के वीडियो लेक्चर में देखा कि जरूरी के सेंस के लिए संदीप मस्ट गो। और जब बात हो रही है कर्तव्य की या नैतिक जिम्मेदारी की कि संदीप को तो जाना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है या उसकी जिम्मेदारी है, संदीप ought to go आप कह सकते हैं। संदीप को नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है, संदीप ought not to go। क्या संदीप को जाना चाहिए ऐसे केस में, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं ये बात आपने टेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में और कई वीडियो लेक्चर्स में देखी कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो वो सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। तो यहाँ पर ought का यूज आप संदीप यानी जो मेरा सब्जेक्ट है उससे पहले करेंगे। ought संदीप टू गो। मुझे कब जाना चाहिए, अब ये बात है जिम्मेदारी या कर्तव्य की, तो ही आप ought का यूज करते हैं। और यहाँ पर WH फैमिली है आपकी कब। कब के लिए आप क्या यूज करते हैं, when ought I to go। हमें कहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, where ought we not to throw the dust। उसे किसका साथ देना चाहिए, whom ought he to support। तो यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा और आपको ये लगता है कि ought के साथ to का आप यूज करते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। ought to ये पूरा एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब फॉर्मेशन है। ought to चाहिए के लिए और ought to have चाहिए था के लिए। हर नागरिक को यह करना चाहिए। देखिए ये कर्तव्य है हमारा, यह हमारी जिम्मेदारी है। एवरी सिटीजन ought to do this। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, we ought to respect parents। मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं अपने देश के बारे में कुछ गलत सोचने की बात ही नहीं कर सकता, तो मैं वही कह रहा हूं कि मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। I ought not to even think so। तक के लिए इवन का प्रयोग, ये बात आपने कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में समझी है, क्योंकि इवन यहाँ पर एज अ कंजंक्शन है जिसका मतलब है तक। तो इस तरह से आप यहाँ पर ought to और ought to have का यूज देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जरूरी नहीं है कि आप ought to या ought to have का यूज अपनी कॉन्वर्सेशन में करें। अगर आपको ऑड लगता है या उतना कॉम्पिटेंसी या उतने वेल वर्स्ड नहीं है आप इस पर्टिकुलर वर्ड कॉम्बिनेशन या मैं कहूँ हेल्पिंग वर्ब से, तो ऐसे केस में आप यूज करिए, मस्ट का यूज करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या कोई आपके सामने बोल रहा है या आप मूवी देखते हैं और ऐसा कोई वर्ड आता है ought to या ought to have का यूज आता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। You ought to have helped the poor। यहाँ पर help की थर्ड फॉर्म का यूज किया क्योंकि ought to have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हमने कहा गरीबों की और हमने यूज किया the poor। यहाँ पर पुअर्स नहीं कहेंगे आप, कारण ये है कि जब आप द लगा देते हैं, ये बात मैंने आर्टिकल में भी आपको बताई थी, जब आप पुअर से पहले द लगा देते हैं, आप कहते हैं द पुअर, तो यहाँ पर आप पूरे गरीब समुदाय की बात करते हैं, गरीब कम्युनिटी की बात करते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहते हैं द रिच, तो आप अमीरों की बात करते हैं, पूरी अमीर कम्युनिटी, पूरे अमीर समुदाय की बात करते हैं। हमें सच बोलना चाहिए। वी ought to speak the truth।
आप कहने में ये भी कह सकते हैं वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी ऑट नॉट टू टेल लाई। या अगर आप मस्ट का यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वी मस्ट नॉट टेल अ लाई। यहां पर ऑट टू, क्योंकि ऑट टू एक साथ आता है इसलिए टू का यूज किया। अगर आप मस्ट का यूज करेंगे तो टू की जरूरत ही नहीं है, वी मस्ट नॉट टेल अ लाई। तो इस तरह से यहां पर आपने ऑट टू और ऑट टू हैव के कॉन्सेप्ट को के ओवरव्यू को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मॉडल्स के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।